Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying the flowing graph represent a variation of boiling point with a composition of a liquid and vapor of a binary liquid mixture. The graph plotted at constant pressure. Basically हमें यहाँ पे ग्राफ दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, और हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है. The later part of the statement is saying which of the following statement incorrect. Here x and y stand for the mole fraction in the liquid and vapor phase. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is boiling point versus mole fraction graph. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल डिड्यूस सम लाइक पॉइंट्स ओवर हियर. देखो ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलिन टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. टोलिन वो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन से, बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो इससे इसका उल्टा हो जाएगा वेपर फेज के साथ. तो वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन is less than vapor pressure of benzene. So by graph we can also predict that benzene is more volatile. Benzene is more volatile. इससे एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो बेंजीन की होगी किसमें, लिक्विड स्टेट में, वो कम होगी मोल फ्रैक्शन जो होगी उसके गैशियस स्टेट में. देखो एक्स दे रखा है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड से एंड वाई इन द वेपर फेज. सो दिस इज द थिंग दैट वी गोना यूज इन द फर्दर क्वेश्चन. फर्स्ट में दे रखा है हमें एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन व्हाट, इन वो लिक्विड में, तो दैट इज एक्स बी. और वाई टी बेसिकली हमें दे रखा है टोलिन की वेपर फेज में ये 0.2 है, ये है 0.5. यहाँ से हम निकाल लेंगे वाई बी मतलब वेपर फेज में इसकी 0.8. तो यहाँ पे भी एक्स बी क्या है, छोटा है वाई बी से, मतलब वेपर फेज में ज़्यादा. तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन. ए हो गया. बी, बी में हमें दे रखा है कि जो टोलिन का हमारा लिक्विड में प्रेशर है वो है 0.3. तो यहाँ पे बेंजीन का हो जाएगा 0.7, और यहाँ पे दे रखा है वेपर फेज में बेंजीन का 0.6. तो ये गलत है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बी हमारा ग्रेटर आ रहा है वाई बी से. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेम अगर सी की बात करें तो सी में हमें दे रखा है बेंजीन का कितना, 0.3. यहाँ से वाई ऑफ वाइट वेपर फेज में टोलिन का दे रखा है 0.4, तो बेंजीन का आ जाएगा यहाँ पे 0.6. तो यस एक्स बी क्या है, छोटा है वाई बी से. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर डी की बात करें, बेंजीन का दे रखा है 0.7, और यहाँ पे वेपर फेज में टोलिन का दे रखा है लेस देन 0.3. तो 0.3 से लेस दे रखा है. तो अगर वाई बी की बात करूँ वेपर फेज में, सो वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0.7, और एक्स बी यहाँ पे फिर छोटा हो जाएगा क्योंकि वाई बी के 0.7 से बड़ा है. चाहे थोड़ा सा बड़ा बट बड़ा तो है ना. तो ये भी हमारी वाई बी से. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है हमारी. सी बी और डी इनकरेक्ट पूछा है, तो इस हिसाब से इनकरेक्ट हमारी हो जाएगी बी. सो वी कैन राइट द आंसर एज बी. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.